हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीएससी आरओ और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो विषय चलाया था अपना भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो उसी को क्रम में ध्यान में रखते हुए जो हम टॉपिक लेके आए हैं आज, वह है संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो पूरे कवर कर लिए हैं। 80 अनुच्छेद हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने देखे। और उससे पहले हमने विभिन्न टॉपिक को देख चुके हैं अन्य क्लासों में। आज जो हमारी क्लास है ये 9 है, क्लास 9, और हम आज पढ़ने जा रहे हैं संविधान के भाग और उसकी अनुसूचियाँ। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब जो मूल संविधान था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। और अब आज की डेट में जो विभिन्न संशोधन हुए हैं तो 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और लगभग 470 अनुच्छेद हैं। तो हम इनको जानेंगे डिटेल में। तो आज का हमारा विषय संविधान के भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद। देखिए दोस्तों, जब आप अनुच्छेद याद करते हैं तो अब आपको अनुच्छेद ऐसे याद नहीं हो पाते, लेकिन अगर आप भाग इनको जो भाग के अकॉर्डिंग अगर आप इनको याद करना चाहेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे याद करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आता है भाग 1। इसमें क्या है? संघ और उसके क्षेत्र, और वो किस में आते हैं? अनुच्छेद 1 से 4 में आते हैं। तो जब आप इसको इस तरह से याद करेंगे ना कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 वो किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। ठीक है, चलिए भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता। कौन कौन से कहाँ तक अनुच्छेद आते हैं इसमें? 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार में कहाँ से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निषेधक तत्व, और उसमें अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A या भाग 4K भी बोल देते हैं इसको, ये हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसमें ये है अनुच्छेद 51A। भाग 5 किस संबंधित है? संघ के से संबंधित है, और इसी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य, ये राज्य संबंधित है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 237 तक। भाग 7 यानी कि 7वां संशोधन के द्वारा इसको 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसको निरसित कर दिया गया। ठीक है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 242 से। ये किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से। भाग 9 पंचायत, या पंचायत के अनुच्छेद आप जानते ही हैं, 243 से 243 ओ। भाग 9A नगर पालिकाएं, 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9B ये किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 244 से 244A तक। भाग 11 संघ राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, संघ राज्यों के बीच जो संबंध है वो किस में आते हैं? भाग 11 में। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 245 से 263 तक। तो ये हमारा भाग 11 हो गया। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद, यानी कि 264 से 301 में आते हैं ये। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, यानी कि भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, राज्य सरकारी सेवाएं जो होती हैं, वो किस में आती हैं? भाग 14 में। अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14A ये किससे संबंधित है? अधिकरण अनुच्छेद। अधिकरण से संबंधित है अनुच्छेद 323A से 323B तक। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है ये, अनुच्छेद 324 से 329A तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा अनुच्छेद, तो 343 से 351।
भाग 18 यह आपात उपबंध से संबंधित है। और आपात उपबंध में आप जानते हैं कहाँ से अनुच्छेद आते हैं, 352 से लेकर 360 तक, जिसमें कि विशेष तौर पे हमारा 352, 356 और 360 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हमारा ये हो गया भाग 18। अब है हमारा भाग 19। भाग 19 से किससे संबंधित है? प्रकीर्ण से संबंधित है, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान के संशोधन, यानी कि जो जितने भी संशोधन है वो भाग 20 में आते हैं। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ, अनुच्छेद 393 से 395 तक। आप देख रहे होंगे भाग यहाँ पर हमारे 22 हो गए, आप कहेंगे कि 25 बताए थे, 22 ही हैं। तो देखिए जो संशोधन हुए थे इसमें 3 संशोधन भी हुए थे, तो वो आपने देखा होगा इसमें ऐड हुए हैं, जैसे कि ये वाला है भाग 15A, भाग 14A सॉरी। तो इसी तरह से संशोधन होने के बाद ये 25 है। ठीक है, अब हमारा आता है संविधान की अनुसूचियाँ। चलिए एक बार संविधान की अनुसूचियाँ भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्रथम इसमें मैं बताऊंगा आपको अनुसूची और उससे संबंधित वो किससे संबंधित है। देखिए प्रश्न भाग से भी और जो अनुसूची से भी इसी तरह से आता है कि ये भाग किससे संबंधित है, या दे देगा, जैसे कि ये है प्रथम अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन, तो क्वेश्चन दे देगा कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो उसमें अनुसूची 1, 2, 3, 4 इस तरह दे देगा और पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से प्रश्न मिल जाएंगे उसमें। तो ये बड़े शॉर्ट में ही मैंने इसमें दिए हैं। चलिए संविधान की अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची, इसका संबंध किससे है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध। तो इन सब के बारे में जो उपबंध हैं वो किस में दिए गए हैं? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची, ये तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान, यानी कि जो राष्ट्रपति जितनी भी शपथ और प्रतिज्ञान है वो किस में आती है? तीसरी अनुसूची में आती है। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? चौथी अनुसूची के अंतर्गत है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, यानी कि अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है वो दिए गए हैं पांचवी अनुसूची में। ठीक है, छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि असम A, मेघालय M, त्रिपुरा T, मिजोरम M, यानी कि AMTM, यानी छठी अनुसूची का संबंध किससे है? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। यानी कि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एरिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये सब यहाँ पर क्या कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? जनजातियाँ पाई जाती हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं ये। सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसमें जो है हमारी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के जो बारे में बताया गया है उसके बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में इन तीन अनुसूची के बारे में बताया गया है। आठवीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये प्रश्न बन सकता है इससे। देखिए जो है आठवीं अनुसूची है और इसमें जो है ये किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। कितनी भाषाएं वर्तमान में? 22। आप देखेंगे इसी इन दोनों ही चीज़ों से 3 प्रश्न बन रहे हैं। कैसे? जैसे प्रश्न दे देगा कि जो भाषाओं का संबंध है वो किस अनुसूची के अंतर्गत है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? 22 भाषाएं हैं। प्रश्न दे देगा कि वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं वो किस अनुसूची के अंतर्गत है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस तरह से। चलिए 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान। ठीक है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। यानी कि दल परिवर्तन से मतलब क्या होता है कि जैसे आप ये समझ लीजिए सरल भाषा में कि जैसे कोई बीजेपी से कांग्रेस में या कांग्रेस से बीजेपी में या बीजेपी से सपा में या सपा से बीजेपी में आ जाता है, तो उसमें जो उनकी निर्भरता या अर्हता के बारे में दिया गया है वो किस में दिया गया है?
10वीं अनुसूची में। और ये कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। दरअसल क्या है, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कोई भी किसी भी दल में चला जाता था, जैसे मान लिया कोई चुनाव नहीं जीता तो उस दल में चले गए, जो पार्टी जीत गई थी उसमें चले गए। तो इसीलिए इसको लाना बड़ा ज़रूरी हुआ, क्योंकि कोई भी नेता किसी भी दल में आसानी से आ जा सकता था। तो उसके बारे में जो उसकी निरर्हता के बारे में जो उपबंध दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। और वे ये किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। चलिए 8वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। इन वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये दोबारा ही आ गया है 10। हाँ, ये दोबारा आ गया है, मैं भी इसको बताता हूँ आपको। तो ये है 11वीं अनुसूची। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो कि किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि जो ग्राम पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं ये। इसमें भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में 16 कानून और 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें 11वीं सूची में जो है ग्राम पंचायत संबंधी कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, इसको 74वें संविधान संशोधन 1992, यानी कि जो 11वीं थी इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 12वीं को जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। इसमें स्थानीय नगरीय शासन, यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, इससे संबंधित है ये। ठीक है। इसमें भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 पीछे जेड तक 18 कानून व 18 विषयों को जोड़े गए हैं। कितने? 18 विषय जोड़े गए हैं। ठीक है। तो ये हमारी 12 अनुसूचियाँ थी, जो मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बता दी है। वैसे तो काफ़ी डिटेल है इनमें, लेकिन जो आपका, अगर आप प्री की बात करें और या मेंस के भी जो कुछ पॉइंट्स के बारे में देखिए, पॉइंट्स में तो इसी तरह से याद किया जाता है। ठीक है। तो आप इनको पॉइंट वाइज अपने नोटबुक में याद कर लें, जो है लिख लें, नोट कर लें और उनको फिर रिवाइज करके याद कर लें। ठीक है। क्योंकि देखिए स्मार्ट स्ट्रेटजी तो आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी तो बहुत है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बुक है, और बुक में एक एक टॉपिक की एक एक हेडिंग के अंदर बहुत बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको इसी तरह तैयारी करनी पड़ेगी, क्रिस्प तरीके, प्रिसाइज तरीके से। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उसके बाद मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। हो सकता है मैं दोनों को एक ही क्लास में पढ़ा दूँ। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मौलिक अधिकार जो है अलग क्लास में पढ़ाऊँ और मौलिक कर्तव्य अलग क्लास में पढ़ाऊँ, क्योंकि ये दोनों विषय जो टॉपिक हैं इतने बढ़िया हैं कि ये थोड़ा अच्छे से समझना होगा। तो हम ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। और इसके बाद जो है, अभी राज्य व्यवस्था ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट विषय लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो जिनको ज़रूरत है उन तक जो है इसका लाभ पहुंच सके। और जैसे कि हमारे जो चैनल का उद्देश्य है वो यही है कि जो लोग वंचित वर्ग से आते हैं और जो कोचिंग नहीं कर पाते, तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो बस मेरा इतना ही छोटा सा प्रयास है कि हम मेरी इन क्लासेस से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य हो जाए। चलिए आज क्लास में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।